वेलकम बैक नाज़रीन। सियासत पर बात हो रही है। हुकूमत बज़ाहिर ये कह रही है हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, और अगर पुनर्बन रहा ये लॉन्ग मार्च तो उसको आने देंगे, लेकिन कंटेनर्स लिए जा रहे हैं, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। KPK से ख़ास तौर पर जो अटक ब्रिज है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बड़ी तादाद में 25,000 के लगभग पुलिस जो है वो बुलाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमें ये पता चला कि जो शहर मुल्क के दूसरे हिस्सों से जो पुलिस वाले हैं वो आना चाह रहे हैं इस्लामाबाद। वो ख़ुद कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर ले जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ड्यूटी भी करेंगे और लॉन्ग मार्च को भी देखेंगे और शायद उसमें शरीक भी हो जाएं, या वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे उनकी फैमिलीज़ होंगी लॉन्ग मार्च में, तो एक तरह से वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर इस्लामाबाद में रह लेंगे। एक अजीब, यानी ये आज तक सदीक साजिद साहब ये ऐसा हुआ नहीं है कि लोग लॉन्ग मार्च हो या कोई एहतजाज हो तो उसको रोकने के लिए ख़ुद से कहें कि यार हमारा भी नाम डाल दो, गाड़ी में बिठा के हमें भी ले जाओ, क्योंकि हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, फैमिलीज़ भी जा रही हैं, तो हम भी चले जाते हैं। ये तो एक बिल्कुल उल्टी कहानी हो गई सदीक साजिद साहब। समी साहब, अब जो लोग के साथ इमरान खान के हवाले से या उनका जो एक बयानिया है उससे इत्तफाक करते हैं तो ज़ाहिर है उनके हामी हैं, और ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है। अच्छा, आपके पास सदीक साहब आपके पास एयर पीस नहीं है, वो जो कानों में डालते हैं? आपकी आवाज़ जो है ना बिल्कुल ये मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरह कभी ऊंची हो जाती है और कभी नीची हो जाती है, तो अगर आपके पास वो है लगा लेंगे, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बात आप बड़ी अहम कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि लोग इसको अच्छे तरीके से सुन लें, क्योंकि वो थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ जाता है जब तक वो इसको ठीक करते हैं। लीना, आप बात कर रही थी ब्रेक पर जाने से के ऊपर बात करना चाहूँगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। देखें, इस हवाले से DG ISPR ने बार बार कहा है कि हमसे कहा जाता है इलेक्शंस की डेट और सारी चीज़ों के हवाले से हमसे बात की जाती है, लेकिन हम एक प्रोफेशनल इदारा है और हम इसमें कोई अमल दखल नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो प्रेस रिलीज आती हैं तो उसको फिर आप वही बात आ जाती है ना कि आप फौज को कह रहे हैं, और आज इमरान खान साहब ने भी कहा है कि अब अगर वो न्यूट्रल हैं तो उन्हें न्यूट्रल ही रहने दें। तो मेरे ख्याल में अगर वो न्यूट्रल हैं तो उन्हें न्यूट्रल ही रहने दें, क्योंकि इलेक्शंस करवाना या कोई भी चीज़ करवाना वो तो हुकूमत ने देखना ना क्या हालात हो रहे हैं, क्या हालात नहीं हो रहे हैं। प्रोफेशनल इदारे का इससे क्या ताल्लुक है? सही बात है। अच्छा सदीक साजिद साहब, आपका जो साजो सामान आपने लगा लिया है, नज़र आ रहा है हमें, अब आपकी आवाज़ हमें बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाएगी। एंड माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी ग्रेट। आज बाकायदा आप एक वजीर की लुक दे रहे हैं इस वक्त। जी जी, दूसरी कान से नून लिख की चीजें आ रही हैं। जिस तरह वजीर और मशीर बनाए जा रहे हैं, मेरी बीट मुस्लिम लीग नून किसी वक्त भी ऑफर हो सकती है। बस आप कबूल कर लीजिएगा, ऑफर होए तो आप कबूल कर लीजिएगा, आपके नाम के साथ सीगा लग जाएगा, साबिका वफाकी वजीर सदीक साजिद साहब। ना मैं कबूल नहीं करूंगा, बेफिक्र हो जाए सभी साहब, कुछ हमने आपसे भी सीखा ही है। अच्छा, बात ये है सभी साहब कि ये बात आपकी ठीक है, जिस तरह के जलसों में, इनके जलसों में ख़वातीन गई हैं, नौजवान गए हैं, उस वजह से जो है वो ये चाह रहे हैं, रज़ाकाना तौर पर चाह रहे हैं, फिर वो जो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, तो वो उसके ऊपर भी एक लोगों का अपना भी एक वो जज्बा है, एक जुनून है। लेकिन मैं आपको एक बात भी बताऊं, एक मैं खबर भी देता जाऊं, आज तक की खबर चली भी नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, आप इलेक्शन की बात कर रहे थे, ये मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। इन लोगों ने, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, इन लोगों ने ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी ने और इस हुकूमत में बैठे हुए बाज़ ज़ुम्मेदारान ने परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी को ये ऑफर की, आप आ जाएँ, अपोजिशन लीडर बन जाएं, और आपके चूँकि हमने इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए। और ये भी बता दूं, ये ऑफर स्पीकर राजा परवेज अशरफ के लिए की गई कि आप आ जाएं, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी आपको देंगे, PAC का जो चेयरमैन है वो भी आपको बना दिया जाएगा, और आपके मेम्बरान के इस्तीफे भी कबूल नहीं होंगे। हम आपके साथ मिल बैठ कर इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, जब ये कवानीन पास हो जाएंगे तो उस वक्त हम आपके साथ मिलकर जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। ये भी बता दूं कि ये कह रहे थे कि हम अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। नहीं, ये बात जब कप्तान को बताई गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुकमका के जरिए जो है वो ना तो अपना अपोजिशन लीडर बनाऊंगा, ना मैं जो है वो इस तरह की इंतखाबी इस्लाहात में इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँगा जिसमें इस तरह की हुकूमत जो है वो लाकर हम पे मुसल्लत जो है वो की गई हो। तो ये भी एक, ये खबर किसी जगह पे नहीं आई, ये भी इन्होंने बाकायदा तौर पर, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि ये इनको ऑफर की सिर्फ इस पार्टी में
तकसीम के लिए और तफरीक के लिए। ठीक, अच्छा, ये चीजें भी चल रही हैं। एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक जो है वो लेना चाहते हैं और नैब लॉज में रिफॉर्म करना चाहते हैं, यानी रिफॉर्म के नाम पर उसके दांत निकालना चाहते हैं और अपने जो इनके मुकदमात हैं उसमें वो रिलीफ लेना चाहते हैं। लेकिन जो प्रेस रिलीज आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिसमें उन्होंने सुओ मोटो लिया, उन्होंने उसमें ये मेंशन किया कि ये कवानीन को तब्दीली की कोशिश की जा रही है। तो इनको ये अपोजिशन को ये ख्याल नहीं है कि ये तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी ये चीज़ अगर इन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कवानीन में तब्दीली की, क्योंकि ये तो पर्सन स्पेसिफिक हो जाएगी और ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ होगी। ये कह रहे हैं जी कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, और आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये तो नैब के कवानीन को तब्दील करने के हवाले से एक मसवदा बना भी चुके हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लक ये एक अजीबो गरीब सी एक मलगूबा सा बना रहे हैं कि उनकी हम सीटें दे दें या इतने लोग वोट डालें, इतने ना डालें, पर्ची के जरिए डालें, वो भी उसके ऊपर गुफ्तगू। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का मकसद यही है कि इसी हफ्ते जो है ये चाह रहे हैं कि वो फार्मेशन कर दी जाए उस पार्लिमानी कमेटी की और इंतखाबी सलाहत के बारे में नाम उसका, फिर उसमें ये नैब वाली चीज़ें भी आ जाएं। उसमें तो जो उनकी नैब की जो गिरफ्तारी के मामलात हैं, उसके ज़मानत के मामलात हैं, उसकी सज़ा के मामलात हैं, वो सारे के सारे वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ऐसा ही आएगा कि वो जनाब वो एहतसाब का सिर्फ नाम का इदारा होगा, एहतसाब और तसूब उसमें जो है वो नहीं होगा। तो ये ज़ाहिर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो इमीडिएटली जो है आप उनकी जो बयान एक स्टेटमेंट आई है उससे जो है वो टकराव होगा। लेकिन ये करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है राना ताहिर साहब, चाह रहे हैं, ठीक हो गया राना ताहिर साहब, ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अंधे को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करेगी। उस प्रेस रिलीज में वो जो सुओ मोटो का है उसमें जिक्र है इसका। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? वाई आर दे डूइंग इट, जबकि इनको पता है कि वो ये काम नहीं कर सकते। समी साहब देखें, ये जो सदीक साजिद साहब अभी बात कर रहे थे कि वो समझते हैं कि कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। Absolutely. ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट जो है वो भी ऐसे कवानीन जो आइन से मुतसादिम हो उनको कलअदम करार दे सकती हैं। तो ये जो आपने सारी बयान की ना मकसद समी साहब, ये ख्वाहिशात पर मबनी उनके मंसूबे हैं कि जी ये कर लें। मैं आपको यहाँ पे एक जिक्र करूँ, मैं मौलाना फजल रहमान साहब की कल गुफ्तगू समी साहब सुन रहा था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस्लामाबाद मक्खियाँ मारने जाएंगे। वो मक्खियाँ यहाँ इस्लामाबाद में किन को कह रहे हैं? अपनी हुकूमत को कह रहे हैं। ये कल उन्होंने गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि ये इमरान खान इस्लामाबाद, मुराद ये है कि उनको जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा और वो फजूल और नाकाम वापस आएंगे। देखें ये बात जो है ना, बाज़ औक़ात बातें सच्ची निकल जाती हैं मुंह से। बात समी साहब सीधी है कि सियासी एहतजाज ये हो इमरान खान का, ये तो पूरे मुल्क में एक फ़िज़ा बन चुकी है कि लोग इमरान खान के साथ हैं। वैसे भी किसी जगह पे भी सियासी एहतजाज को रियासती ताकत के जरिए रोकने की माजी में भी जो कोशिशें हुई हैं, ब्रेक लेनी है राना साहब, ब्रेक लेनी है ना, ये होगी राना साहब, ब्रेक लेनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सदाब ने भी बीच में एक लुकमा दिया कहीं जाने का कि कहाँ चले गए। वो इनसे पूछते हैं कि जरा खुलकर बताएं किसकी वो बात करें, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।